हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हायरिकल। तो आज की हमारी जॉब पोजीशन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की, मतलब कि टिस मुंबई की। पोजीशन है इंटरनेशनल रिसर्च एंड प्रोग्राम एसोसिएट की। नंबर ऑफ पोजीशन सिर्फ एक है। डोंट थिंक कि ये टीचिंग पोजीशन के लिए हायरिंग है, ये टोटली नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए हायरिंग है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी, ये परमानेंट जॉब नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री इन इधर सोशल साइंसेज और इंटरनेशनल रिलेशंस और डेवलपमेंट स्टडीज़ और एजुकेशन और मैनेजमेंट या फिर और किसी रेलिवेंट डिसिप्लिन में। तो अगर इनमें से किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। कम से कम आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो रिसर्च में या फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में या फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में। डोंट थिंक कि आपको एक्सपीरियंस इन तीनों में ही होना चाहिए, किसी भी एक का भी एक्सपीरियंस है तो चलेगा, आप एलिजिबल रहेंगे। पहला है रिसर्च, दूसरा एकेडमिक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, तीसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इन तीनों में से किसी एक में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो चलेगा। लेकिन जो प्रिफर्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है वो ये है कि आपके पास हायर एजुकेशन या फिर हायर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस हो तो आप प्रिफरेबल कैंडिडेट हैं। इसमें जो स्किल्स मांगे गए हैं, सबसे पहले तो है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स। आपके पास रिसर्च स्किल्स होना चाहिए, आपकी गुड कमांड होना चाहिए इंग्लिश के ऊपर, यानी कि आपको बोलते लिखते दोनों आना चाहिए इंग्लिश में। MS ऑफिस में प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। डेटा एनालिसिस टूल्स भी आना चाहिए, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए। आप काम इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो तो ये एबिलिटी होना चाहिए आप में। नेक्स्ट स्किल्स है कि आपको डिटेल्स पर अटेंशन देते हुए आना चाहिए, साथ ही साथ आप डेडलाइंस का भी ध्यान रखें अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आपके पास ये डिग्री भी है, ये स्किल्स भी और ये एक्सपीरियंस है तो आप टोटली एलिजिबल है, बिल्कुल अप्लाई करिए। उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपको क्या क्या काम करना रहेगा। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप जिस रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसमें आपको असिस्ट करना रहेगा, उसे डिज़ाइन करने में, इम्प्लीमेंट करने में और मॉनिटर करने में। आपको जो भी आपका प्रोग्राम रहेगा प्रोजेक्ट के अंडर में, जो भी आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे उसको आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दूसरे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल बनाने में, रिसर्च रिपोर्ट बनाने में, प्रेजेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में। आपको इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। आपके जो पार्टनर्स रहेंगे, इंटरनेशनल पार्टनर्स रहेंगे, फंडिंग एजेंसीज रहेगी और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स रहेंगे। क्योंकि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है तो आपको बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगी, पूरा डेटा कंपाइल करना पड़ेगा और एक ब्रीफ प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब अगर इंटरनेशनल इवेंट होगा, वर्कशॉप होगा, सेमिनार होगा या फिर कोई भी विजिट होगी तो उसे भी आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम की टाइमलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, डिलीवरीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम के अकॉर्डिंग, डेडलाइन के पहले आपके जो भी काम है वो डिलीवर हो जाए। बजट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन है इस जॉब का 3 महीने। सैलरी रहेगी आपकी इसमें 45,000 रुपीज़ पर मंथ। आपको अप्लाई करने के लिए ये जो ईमेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसके ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो सेंड करना रहेंगे 24 सितंबर के पहले। फ्रेंड्स, 24 सितंबर डेडलाइन है तो कोशिश करिए उसके पहले ही अप्लाई कर दें। अब आपको ईमेल के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। पहला है कवर लेटर, दूसरा है आपका लेटेस्ट CV। लेटेस्ट CV से मतलब है पूरा अपडेटेड CV। थर्ड है SOP। फोर्थ है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, सबकी आपको कॉपी भेजना रहेगी। फिफ्थ है आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स अटैच करना पड़ेंगे। एंड सिक्स्थ इज़ रिकमेंडेशन लेटर्स। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद ही ईमेल भेजना है। ये मत करिए फ्रेंड्स, ये आप सिर्फ आपका रेज्यूमे भेज दें। जो डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाई किए गए हैं वो स्पेसिफाई अलग से इसलिए करे गए हैं कि आप उन्हें अटैच करें। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन अधूरा माना जाएगा और वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे एक सही से कवर लेटर या एसओपी लिख सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से जाके आप कवर लेटर और एसओपी का फॉर्मेट देख लीजिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मिलते हैं हम जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।